चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ललित चंद्राकर ने विभिन्न मुद्दों पर साधनियों से चर्चा की। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर हाल ही में हुए धर्मांतरण की घटनाओं और आरक्षण जैसे गंभीर मसलों पर जिला महामंत्री ने अपने विचार प्रकट किए। देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम हैं दुर्ग में और हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी के दुर्ग जिला महामंत्री ललित चंद्राकर जी, जिन्होंने पिछले बीते दिनों वो ग्राम पंचायत थनौद में वहां एक जागरूकता अभियान चलाया मोर जमीन मोर अधिकार के लिए। हम उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास का जो घटक है ये योजना, उनका लाभ जो है लोगों को किस तरह से मिल पा रहा है। जी चंद्राकर जी। हम लोग प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, मोर आवास मोर अधिकार। इसके तहत पूरे ग्राम पंचायतों में हम जाकर जो हितग्राही है, जिसको मकान मिलना था, जो लाभार्थी हैं 2011 के सूची के हिसाब से, और जिनका सूची में नाम था उनका लिस्ट वापस चला गया। उसका कारण यहाँ के जो कांग्रेस की सरकार है, उनके हिस्से का जो पैसा है 40%, वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं और केंद्र की सरकार ने अपने हिस्से का 60% पैसा कई बार पत्र लिख के हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्र के जो सेक्रेटरी हैं वो, और यहाँ के जो उस समय जो अपने मंत्री थे जो TS बाबा जी, वो मंत्री इसीलिए इस्तीफा दे दिए कि हम आम जनता, आम गरीब के हिस्से का जो मकान हम नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और जो पात्रता है उनसे हम फार्म भरवा के 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे उनको उनका मकान फिर से वापस बनने लगेगा। उसी के तहत मोर आवास और मोर अधिकार के तहत हम ग्राम ग्राम में, गांव गांव में और शहर में भी हम अभियान चला रहे हैं। जी, मोर मकान मोर जमीन आवास योजना का लाभ जो है भिलाई में कई हितग्राहियों को मिला है और लोग इससे काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है लोगों को नहीं मिल रहा है? मोर मकान मोर आवास, वो जो यहाँ की स्थानीय जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो चला रहा है, वो नाम मात्र के लिए है, केवल भूल भुलैया है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोर आवास मोर अधिकार के तहत हर वो गरीब परिवार जिनको मकान मिलना चाहिए 2011 के सूची के हिसाब से, वो हर परिवार को उसमें बिना भेदभाव देख के हर परिवार को बिना 1 रुपया उनके लगे उनको मकान देने का योजना है। जी चंद्राकर जी, इसके अलावा हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर के जो अभी खास मुद्दा बना हुआ है। बीते दिनों भिलाई में खुर्सीपार में भी जो घटनाएं हुई है और बीजापुर कोंडा गांव में भी घटनाएं हुई है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? आप हम सभी देख रहे हैं कि जब से 2019 में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ के सौहार्द को बिगाड़ने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रहे। कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं, कल ही की बात है कि यहाँ पे खुर्सीपार में अपने इंडस्ट्री एरिया में 2 आपस समूह में लड़ाई झगड़ा, जिसमें 2 लोगों का मृत्यु हो गया। वहाँ पे CC फुटेज के द्वारा सोशल मीडिया में सामने कई लोग वो दूसरे को जो मार रहे हैं, मारते तक, मरते दम तक उसको मारे और 2 लोग मृत्यु हो गए। ऐसा कुछ कांग्रेसी नेताओं का आरोप भी लगातार लगते आया है कि बीजेपी जो है धर्म की आड़ में जो है राजनीति करती है। बीजेपी कभी भी धर्म के आड़ में कोई राजनीति नहीं करती। हम हमेशा यहाँ लोकतंत्र की जो विचारधारा, एक जो लोकतंत्र का एक जो माध्यम है हमारे देश में, लोकतंत्र को हम महत्व देते हैं और लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, उसी के माध्यम से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जी, आरक्षण को लेकर भी यदि बात करें तो जो कांग्रेस भवन है वहाँ पर भी आरोप लगा है कि जो राज्यपाल है वो बीजेपी के सूत्रधार बनकर आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है। आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्यपाल यहाँ के मुख्यमंत्री को वो बात कह रहे हैं कि आप किस आधार पे आरक्षण दे रहे हैं। आधार का जो पूरा परिभाषा है, उसके पूरे जो लाइन है, पूरे जो गाइड है, उसको सही ढंग से लेके आए। आरक्षण देने में कहीं कोई कोताही नहीं है। हम पूरे भाजपा के लोग भी कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन अपने जो विषय है उसको पूरा क्लियर करें। जी चंद्राकर जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राज किया है और बीते दिनों भूपेश बघेल सरकार के भी 4 साल पूरे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं?
हम सभी जानते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार ने आम जनता गरीब के विकास के लिए काम किया है। हर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए कोई ना कोई ऐसा योजना जो उनको लाभ पहुंचाए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के हमारे जो पुरोधा हैं, उनके जो बताए हुए, उनके जो आत्मा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी जो योजना वो पहुंचे, उसी में हम पूरे काम किए। और 15 साल बेमिसाल पूरा छत्तीसगढ़ में गांव, गली, मोहल्ला, ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसको योजना का लाभ न मिला हो। पर ये बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो धान खरीदी में समर्थन मूल्य भूपेश बघेल सरकार ने दिया है, इसी के चलते भूपेश बघेल सरकार जो है सत्ता में आई और किसान आज कई प्रकार की योजनाएं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके लिए निकाल रहे हैं, टोकन दुहार तुहार योजना, तो क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो जनता है खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जब 2018 में चुनाव हुआ तो घोषणा पत्र में अपने बहुत सारे वादा, लोग लुभाने वादा किए थे। उस लोग लुभाने वादा में आम जनता, यहाँ की गरीब जनता, भोले भाली जनता छत्तीसगढ़ की, उस बहकावे में आके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को प्रचंड मतों से, प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनाए। और आज हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र के अपने कोई भी वादा को पूरा नहीं किया। उसमें से प्रमुखता जो एक वादा था, गंगा जल में है, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे कि जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी वैसी हम शराब मुक्त, नशा मुक्त हम छत्तीसगढ़ को बनाएंगे और शराब भट्टी को हम पूरे तरह छत्तीसगढ़ में बंद करके एक आम जनता की हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा कहे के। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि दारू भट्टी कोई भी जगह बंद नहीं हुआ, बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से और गांव-गांव में आज इसकी आपूर्ति उनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ को एक नशा के गंगा में, एक नशा के नदी में पूरा बहा दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया। तो ये थे ललित चंद्राकर जी, दुर्ग जिला बीजेपी के महामंत्री, जिनसे हमने खुल करके चर्चा की कई मुद्दों पर और उन्होंने बड़ी सहजता के साथ हर एक सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन हर्ष के साथ दुर्ग लाइव साधना संवाददाता लोकेश।